हेलो दोस्तों, ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के दही वाली मंगमा जो पाठ है, जो वर्णिका बुक में वर्णित है, उस पाठ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन को आज कराने वाला हूं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम जीबीआई क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम में इस बार भी पूछने की संभावना है और इससे कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसकी बेसिक बातों को समझते हैं कि दही वाली मंगमा जो पाठ है, दही वाली मंगमा पाठ, इसके लेखक कौन है। सबसे पहला प्रश्न आप यहां पर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है कि दही वाली मंगमा जो पाठ है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है श्रीनिवास, ठीक है। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास का पूरा नाम जो था वो था मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मास्ती वेंकटेश अयंगार नाम था, ठीक है। तो ये मंगमा जो है ये बेंगलुरु के औलूर शहर की रहने वाली एक विधवा औरत है। क्या है? मंगमा जो है इस पाठ में, दही वाली मंगमा पाठ में, मंगमा जो है बेंगलुरु के औलूर शहर की रहने वाली एक विधवा औरत है जो बारी से दही बेचा करती है। बारी से, बारी किसे कहते हैं पहले समझिएगा। मंगमा जो है ये भी पूछा जाता है प्रश्न। बारी किसको कहते हैं? बारी कहते हैं कि महीनों भर बेंगलुरु में बारी किसे कहते हैं समझिएगा। महीनों भर दूध या दही देना और महीनों बाद पैसे ले जाने को हम बारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग यहां देखते हैं कि हम लोग यहां बोलते हैं इसी को उठौनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उठौनिया। यानी दूध जो हम लोग क्या करते हैं? उठौना करते हैं। तो क्या करते हैं कि मतलब पूरे महीने भर हम लोग क्या करते हैं कि दूध हम लोग को देता है अगवाला, और उसके बाद महीना जब लग जाता है तब उसको पैसा दे देते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? बारी। तो वहां पर जो यहाँ पर हम लोग जो उठौनिया के नाम से समझ रहे हैं, उठौना ना, तो वहां पर क्या है? बारी है। मतलब महीना भर दूध देगा, दही देगा और महीना बाद पैसा ले जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? बारी कहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गई कि बारी किसे कहते हैं। तो मंगमा जो है बारी से दही बेचा करती है। क्या से? बारी। तो मंगमा जो है मंगमा वो बेंगलुरु के औलूर शहर की रहने वाली एक विधवा औरत है। उसके गांव का नाम किसका? मंगमा के गांव का नाम ना वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही नाम था। मंगमा के गांव का क्या नाम था? वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही क्या था? नाम था, ठीक है। तो मंगमा जो है वह दही बेचा करती है। मंगमा क्या करती है? दही बेचा करती है। और जब भी लेखक के घर की तरफ से जाती है तो लेखक की मां से यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि दही वाली मंगमा पाठ के कथावाचक नहीं, कथावाचिका है। कथावाचिका कौन है? दही वाली मंगमा पाठ के कथावाचिका कौन है? तो लेखक की मां है। कौन है? लेखक की मां, ठीक है। यानी श्रीनिवास की मां जो है यह इस पाठ का क्या है? कथावाचिका है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम संक्षिप्त में कहानी समझेंगे कि क्या होता है कि मंगमा के पास एक गाय होता है। मंगमा के पास एक गाय होता है और गाय दूध देती है और उससे दही बनाकर दही जमाती है, और दही जमा कर क्या करती है कि बेंगलुरु औलूर शहर में वह बेचने जाती है, हमेशा निरंतर बेचने जाती है। और जब भी लेखक के घर की तरफ से जाती है, वो एक बार लेखक के घर जरूर उनकी मां से जाकर अपने सुख दुख का चर्चा करती है, वहां पर बातचीत करती है। तो अब देखिए एक दिन की बात क्या होती है कि एक दिन की बात है कि मंगमा जो है, मंगमा का एक लड़का था जिसका शादी हो गया था। उनकी मंगमा की जो बहू थी, मंगमा की बहू, ठीक है। तो मंगमा की बहू का जो नाम था वो नंजमा था। क्या था? नंजमा। मंगमा की बहू का क्या नाम था? नंजमा था। और नंजमा को एक लड़का था,
यानी मंगमा को पोता और नंजमा का लड़का। ठीक है, तो मंगमा जो है, मंगमा का पोता जो होता है यानी नंजमा का बेटा, वो किसी कारण से वह बदमाशी करता है। तो बदमाशी करता है, उसी पर क्या होती है कि इसकी बहू जो है नंजमा अपना बेटा को, यानी नंजमा अपना बेटा, मंगमा का क्या हुआ, पोता होगा। तो ये क्या हुआ कि मंगमा का जो बहू जो थी नंजमा, वो किसी कारणवश उसको क्या करती है, पीट देती है। इस कारणवश पीट देती है। तब इसी बात पर क्या होता है कि नंजमा जो है, मंगमा बोलती है, अरे क्यों रे राक्षसी, तुम इसको क्यों पीट रही हो। क्या कहता है, क्यों रे राक्षसी। गुस्से में आ जाती है मंगमा, क्योंकि सौभाग्य सी बात है कि दादी को उसका पोता जो है बहुत प्यारा होता है। दादी को उसका पोता क्या होता है, प्यारा होता है। और दादी के सामने उसका पोता को, पोती को मारिएगा तो क्या होगा, दादी माँ तो क्लास करेगी ही, तो वही क्लास की को एकदम बढ़िया से नहीं, और कही क्यों रे राक्षसी, तुम इसे क्यों मार रही हो। क्या कहा, क्यों रे राक्षसी, तुम इसे क्यों मार रही हो। अब इसी बात पर पुतोहिया जो है कौन, नंजमा, अब क्या हुआ, दोनों के बीच हो गया एकदम महाभारत। ठीक, मतलब दोनों में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। अब झगड़ा स्टार्ट हो गया तो बहुत सारी बात बतंगर बनने लगी। इसी बात पर दोनों के बीच क्या होने लगा, विवाद होने लगा। झगड़ा का जड़, मूल जड़ यही था। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। जो प्रश्न है उसका जवाब हम लिखेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए इसका पहले जवाब समझेंगे कि एक दिन की बात है, मंगमा की बहू नंजमा अपने बेटे को किसी कारणवश पीट रही होती है। तो इसी बात पर मंगमा बोलती है, क्यों रे राक्षसी, तुम इसे क्यों पीट रही हो। तो इसी बात पर सास और बहू के बीच क्या होता है, विवाद खड़ा उत्पन्न होता है। और विवाद का जड़ एक और था कि मंगमा जो थी वो अपने बेटे को, यानी नंजमा की पति, मंगमा का बेटा होगा, तो मंगमा अपने बेटे को अपने तौर तरीके से इस्तेमाल करना चाहती थी, परंतु मंगमा की जो बहू थी वो अपने पति को, यानी नंजमा अपने पति को अपने तौर तरीके से इस्तेमाल करना चाहती थी। यही दो कारण जो था, इसी दो कारणों पर क्या हुआ, मंगमा और बहू के साथ विवाद खड़ा उत्पन्न हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, मंगमा की बहू, मंगमा की बहू नंजमा, मंगमा की बहू नंजमा अपने बेटे को, अपने बेटे को किसी कारणवश, किसी कारणवश पीट रही होती है, तब किसी कारणवश पीट रही होती है, तब इसी बात पर, तब इसी बात पर मंगमा, तब इसी बात पर मंगमा बोलती है, बोलती है, तब इसी बात पर मंगमा बोलती है, क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, तुम इसे क्यों पीट रही हो, क्यों पीट रही हो। तब इसी बात पर,
तब इसी बात पर मंगमा की बहू, मंगमा की बहू नंजमा, मंगमा की बहू नंजमा, नंजमा बोलती है, नंजमा बोलती है कि, बोलती है कि, किसे बोलती है? मंगमा से बोलती है कि क्या क्या बच्चे बदमाशियां, क्या बच्चे बदमाशियां करे तो उस पर मारने पीटने का, उस पर मारने पीटने का मेरा हक नहीं बनता, नहीं बनता। विवाद का जड़ कुछ ऐसा ही था, विवाद का जड़ कुछ ऐसा ही था। अब समझिए कि विवाद का जड़ तो एक ये हो गया कि पोता को लेकर विवाद हुआ। अब विवाद का एक, जैसा कि हमने बताया कि विवाद का एक और जड़ था, क्या कि मंगमा की बहू अपना पति को अपना तौर तरीका से, अब मंगमा अपना बेटा के अपना तौर तरीका से इस्तेमाल करना चाहती थी। मतलब मंगमा कहना चाहती थी, मंगमा का कहना होगा कि अरे अपने बेटे को जन्म दिया है तो पैसा जो भी कमा कर लाए वो मुझे दे। अब मंगमा की बहू जो कहती थी कि मेरा पति है तो वो मुझे दे, ऐसी बात रहती होगी। चलिए तो देखेंगे विवाद का जड़, विवाद का जड़ एक और था, विवाद का जड़ एक और था। मंगमा की बहू, मंगमा की बहू अपने पति को, मंगमा की बहू अपने पति को अपने तौर तरीके से, अपने तौर तरीके से इस्तेमाल करना चाहती थी और मंगमा अपने बेटे को अपने तौर तरीके से, ठीक है, बहू और सास के बीच विवाद का जड़ यही था। चलिए ठीक है, अब इसको नोट करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 आइए। प्रश्न पूछा जाता है कि रंगपा कौन था? क्या प्रश्न पूछा जाता है? रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? ठीक है, रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? प्रश्न ये कहता है रंगपा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग कहानी में जानते हैं कि रंगपा जो है एक गांव का जुआरी व्यक्ति था, जो कभी कभार जुआरी, लंपट, बदमाश किस्म का आदमी था। यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, रंगपा किस किस्म का आदमी था? तो जुआरी किस्म का, लंपट, बदमाश सब था। ठीक है,
जो अमराई के कुएं के पास हमेशा मंगमा से मिला करता था और वहीं पर उससे क्या कर्ज चाहता था। मंगमा से बोला, जब क्या हुआ कि सास और बहू के बीच जब झगड़ा हो गया तो मंगमा अलग रहने लगी और बहू अलग रहने लगा। तो इसी बीच में क्या हुआ कि ये रंगपा जो है उसे फायदा उठाना चाहता था मंगमा से, कि मंगमा जब दही बेचकर जो पैसे कमाती थी और जमा करके रखी थी, तो वह पैसा जो है वो रंगपा उससे मांगना चाहता था, कर्ज के रूप में लेना चाहता था। और जैसा कि जानते हैं कि जब कोई जुआरी जो है कर्ज ले लेगा तो कर्ज लेने के बाद वो दे पाएगा, जल्दी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो यही कारण है, आप समझिए यहाँ पर कि रंगपा जो है, ये भी पूछा जाता है कि कहां पर मतलब मंगमा से मिलता था, तो अमराई के कुएं के पास हुआ रहता था। कौन रहता था? रंगपा। तो देखिए रंगपा कौन था, देखिए जवाब इसका उत्तर लिखेंगे इसका, रंगपा कौन था। तो देखिए रंगपा गांव का एक जुआरी बदमाश एवं लंपट किस्म का आदमी था जो कभी कभार जुआ खेल लेता था। ठीक, क्या किया? कभी कभार क्या है, जुआ खेल लेता था। और वह देखिए और वह कौन? रंगपा मंगमा से कर्ज चाहता था। क्या चाहता था? कर्ज चाहता था। इसके साथ ही, अब थोड़ी सी बात में छुपी है, समझिए, इसके साथ ही वह मंगमा का हाथ थामना चाहता था, रंगपा। तो हाथ थामना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शादी करना। ठीक है, मतलब ये अलग फेरा में था। ठीक है, तो देखिए क्या कहेंगे, इसके साथ ही वह मंगमा का हाथ थामना चाहता था। इसके साथ ही वह मंगमा के क्या चाहता था? हाथ थामना चाहता था। तो देखिए दोनों प्रश्न का जवाब रंगपा कौन था? तो रंगपा एक गांव का जुआरी बदमाश एवं लंपट किस्म आदमी था, जो कभी कभार क्या जुआ खेल लेता था और वह मंगमा से कर्ज चाहता था, और इसके साथ ही वह मंगमा का हाथ थामना चाहता था। ये दोनों प्रश्न जो देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको 2023 में दोनों प्रश्न में से, ये 2023 में जो अभी एनुअल एग्जाम होने वाली है ना, 2023 में यह प्रश्न जो है ये पूछे जाएंगे, याद रखेंगे, ये पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, दोनों में से कोई प्रश्न जरूर मिलेगा या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल ब्राइट क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं ठीक अगले वीडियो में।